हेलो गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल AWS DevOps Ninja। तो गाइस, एक गरम चाय की थाली लेते हैं मेरा मतलब एक गरम चाय का प्याला लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अपन लिनक्स पे ही बात करेंगे। ठीक है, लिनक्स एज सेट बहुत लंबा टॉपिक है। देखिए, दो तीन चीजें तो आपको क्लियर हो गई लिनक्स के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें CLI मिलता है और जो भी कमांड्स जो बताते हैं उसी से काम होता है। ठीक है, करेक्ट। दिस इज व्हाट। बट देखिए, लिनक्स क्यों है ऐसा कि मतलब आपको पता है फास्ट है न, ये बस ये सब वो सब वो आपका ये आपका ओपन सोर्स है ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, लेकिन लिनक्स जो है, लिनक्स बना कैसे है, इसका आर्किटेक्चर कैसे है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है यार। इसका जो है नोट्स बना के रख लीजिएगा अपने साथ, जैसे जो भी मैं समझा रहा हूँ ना, उसका नोट्स बना के रख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई इंटरव्यू में आपसे कहीं ना कहीं पूछेगा, जब अगर उनको देखना होता है ना कि यार कि किसने ग्राउंड से पढ़ाई की, जिसने ग्राउंड अप से पढ़ाई की है और जिसने ऐसे ही पढ़ के आ गई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो इन योर लिनक्स, ठीक है, इन योर लिनक्स देयर आर फॉर एग्जांपल 5 मेन कंपोनेंट्स। ओके, ये जो लिनक्स है आपका, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, जो आपका लिनक्स बना है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, वो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले इसमें मैं बता दूं आपको। कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, ये हो गया। और ये मतलब जबान पे होना चाहिए यार, है ना ये चीज। ठीक है, ओके। तो पहली भी चीज जो आती है वो होती है कर्नल। ठीक है, ये मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा हूँ। पहली चीज जो आती है कर्नल, मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं ये सब। ठीक है, दूसरी चीज जो आती है वो है सिस्टम लाइब्रेरी। तीसरी चीज आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। चौथी चीज आती है आपका यूजर प्रोसेस। और पांचवी चीज आती है आपकी कंपाइलर। ठीक है, तो ये 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट है ना यार, सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है वो है आपका कर्नल। जलवा है हमारा। ठीक है, अब देखिए कर्नल क्या करता है। कर्नल ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इनपुट लेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपसे इनपुट लेगा और उसको आउटपुट देगा उसको समझ के। ठीक है, तो जो बेसिकली जो काम कर रहा है ना, ये जो चीजें हो रही हैं, ये बेसिकली कर्नल करता है। ठीक है, आपसे इनपुट लिया। ठीक है, इनपुट लिया। ठीक है, एंड उसका आउटपुट क्या होना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कर्नल की, कि कर्नल करता क्या है। ठीक है, तो एज आई वाज सेइंग, कर्नल जो है आपका यूजर से इनपुट एंड उसका क्या आउटपुट देना है, ये काम आपका कर्नल करता है। ठीक है, कर्नल ही वो कंपोनेंट है जो आपका इनपुट पकड़ेगा एंड देन उसके साथ, ठीक है, उसके साथ कौन से मतलब समझ लिया आपका जो एक कमांड भेजा आपने, समझ लिए टच। ठीक है, टच लिखा आपने। ठीक है, टच लिखा आपने एंड देन वो कर्नल अपने कौन कौन से कंपोनेंट से बात करनी है, उस प्रोसेस को। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये भी प्रोसेस ही है, ये आपने एक चीज चलाई, ये भी प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस को कितना मेमोरी एलोकेट होगी, कितनी चीजें एलोकेट होगी, क्या क्या कैसे कैसे कितना मतलब आउटपुट देने में क्या क्या हेल्प चाहिए, वो सब जो चीज है ना, वो सब आपका करता है कर्नल। ठीक है, दिस इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर लिनक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपका कर्नल हो गया। दूसरी चीज जो आती है, दूसरी चीज आती है आपका सिस्टम लाइब्रेरीज। ओके, नाउ सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होता है। सिस्टम लाइब्रेरी आपकी, समझ लिए, जो प्री कंपाइल्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर जब भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम अप होता है, ठीक है, जब भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम अप होता है तो कुछ कुछ उसको सॉफ्टवेयर या कोड चाहिए होता है ना, कि यार हाँ, जब मैं अप हो रहा हूँ नहीं, तो अप होता है मतलब? मैं
अब मतलब स्टार्ट होता है, जब भी आप अपना ओके। लैपटॉप स्टार्ट करते हो या उसको अप करते हो हाँ हाँ या फिर बूट हाँ। करते हो, ठीक है, तो ओके ओके उसको हाँ। कुछ कुछ प्री कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर रन करने पड़ते हैं, ताकि तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पीछे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। करेक्ट। कोड जो लिखेगा, कोड जब लिखेगा तो कोड किस लिए लिखा गया है, ताकि उसका कंपोनेंट चले, कोड का कंपोनेंट चले, ठीक है। तो जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम अप करते हो, ठीक है, जैसे ही अप होता है, ठीक है, कुछ कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्री लोडेड होते हैं, जो हम लोग को मदद करते हैं कि मेरा जो सिस्टम है वो जो है वो करेक्टली बूट हो पाए, ठीक है। तो करेक्टली बूट होने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होती हैं उनको कहते हैं अपन सिस्टम लाइब्रेरीज, ठीक है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो जब भी हम लोग एक लिनक्स सिस्टम या सिस्टम बूट करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी हम लोग एक प्री कंपाइल्ड जो प्रोग्राम्स रन होते हैं, सो दैट योर बूटिंग प्रोसेस इज सक्सेसफुल, दो सॉफ्टवेयर्स और लाइक दोस लाइब्रेरीज आर नोन एज सिस्टम लाइब्रेरीज, ठीक है। इतना समझ में आया? यस यस। ओके, नाउ ओवर हियर द थर्ड थिंग दैट कम्स इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मतलब जैसे जो भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हो या करवाना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि जो भी काम आप अपने सिस्टम से करवाना चाहते हो या कर रहे हो, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ना। बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या चीज, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ओके। ठीक है। तो ओवर हियर क्या होता है, जैसे आप कुछ भी, ठीक है, जैसे आप कुछ भी आप कमांड लिखते हो ना, कुछ भी कमांड लिखते हो, जैसे समझ लीजिए आपने लिखा टच, या आपने लिखा mkdir, या आपने लिखा pwd, या लिखा ls, ठीक है, ls-la लिखा, ठीक है। तो ये सब जो समझने का काम होता है ना यार, ये सब जो समझना है कि क्या है क्या चीज है, तो ये सब कहीं जो ये सब जो कमांड्स है ना यार, ये सब जो कोर कमांड्स हैं, ठीक है, कि मुझे अपने समझ लिए अभी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ इस सिस्टम पे, ठीक है। तो ये जो मैंने राइट क्लिक किया, तो ये सिस्टम कैसे समझ पाया कि भाई ये राइट क्लिक है, मुझे ये वाले ऑप्शन दिखाने, ठीक है। तो इसका भी कहीं कोड कहीं किसी ने लिखा होगा ना कि भाई अगर राइट क्लिक होता है तब तुमको कॉन्फ़िगरेशन या तुमको ऑप्शंस दिखाने, ठीक है। तो ये कोर फंक्शनैलिटी हो गई किसी भी सिस्टम की। समझ में आई बात, कि अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूं, समझ ली मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इसका कहीं लॉजिक लिखा होगा, राइट, इसका कहीं लॉजिक लिखा होगा कि भाई अगर कहीं पे कोई लेफ्ट क्लिक करता है तो उसका क्या मतलब है ना, तुम्हें क्या ऑपरेशन करना है एट द बैकग्राउंड। सिमिलरली जैसे आप कुछ भी टच करते हो, मेक डायरेक्टरी करते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, या वीआई भी चलाते हो, वीआई भी चला, तो इसका भी कोड कहीं लिखा होगा ना, तभी तो ये सब वर्क कर रहा है। तो वो जो कोड समझता है ना, या फिर कोड समझता नहीं, बट वो कोड कहाँ रखा हुआ है, क्या क्या कोड रखा हुआ है, क्या काम आपको करवाना है, ठीक है, वो सब चीज आपका जो एक ऑपरेशंस करता है वो करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। जितना भी काम आपको करना है वो आपको करवाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर जितने भी है ना, जो सिस्टम से जो कोर सिस्टम वर्क करवाते हो आप, वही सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। कुछ भी आप अपने सिस्टम पे कर रहे हो, तो जो कोर कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर के, ठीक है, वो सब चीजें जो की जाती हैं, वो चीज की जाती है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से, ठीक है। ये जो भी आपको काम करवाना, कुछ भी काम हो, ठीक है, कुछ भी काम हो, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपका जो है ना, ये आपका थोड़ा बहुत मेमोरी मैनेज भी करता है, ठीक है, मेमोरी मैनेज भी करता है ये, ठीक है। मेमोरी मैनेज मतलब कि किस प्रोसेस को कितनी रैम एलोकेट करनी है, ठीक है, कैसे तो आपको वो करना है, कैसे आपको मतलब कितने प्रोसेस को क्या रैम देनी है, किस यूजर से आ रहा है प्रोसेस, ऑल दोस थिंग्स इट आल्सो डज द मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट आल्सो, ठीक है, ये चीज होती है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर यूजर प्रोसेस। अभी ये मैं थोड़ी देर, ये मैं इसके कंपाइलर के बाद समझाऊंगा, पहले कंपाइलर समझते हैं क्या होता है, ठीक है। कंपाइलर देखते हैं पहले क्या होता है। सो यार कंपाइलर जो होता है ना, ओके, अब कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर जो कंपोनेंट है ना यार, वो आपको किसी भी सिस्टम पे हमेशा मिलेगा, या किसी भी प्रोग्राम जो आप लिखते हो ना, जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो,
ठीक है, तो उसको रन करने का काम किसका होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट दिस प्रोग्राम, एक वेरी सिंपल बेसिक प्रोग्राम में लिखता हूं कि प्रिंट ए अनुषा, ये मैंने प्रोग्राम लिखा जो बस आपका नाम प्रिंट कर, मतलब ये हिट हे प्रिंट कर रहा है बस, हे अनुषा, दैट्स इट। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, तो जब मैंने रन किया ना, ठीक है, जब मैंने रन किया तो ये चीज कौन पकड़ रहा है और उसको समझ कौन रहा है? ठीक है, कि भाई अगर किसी ने यहाँ पे प्रिंट हे अनुषा लिखा है, या किसी ने यहाँ पे 2 लाइन और लिखी है, अनुषा हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, या फिर मैंने एक और लिया प्रिंट 5+6, ठीक है, अगर मैं ये 3 चीजें लिखी, समझ लीजिए कोड मैंने लिखा है, ये भी एक कोड ही है। ठीक है, ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, जो एप्लीकेशन ये प्रिंट कर रहा है, पहले ये प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, और फिर ये प्रिंट कर देगा इसका कैलकुलेट करके। ठीक है, इस नंबर को कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। तो जो मैंने कोड लिखा, ठीक है, उसको कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज पे समझने की जो काम होता है ना, वो होता है आपका कंपाइलर का काम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रन क्लिक किया ना, अब यहाँ पे कंपाइलर शुरू हो जाएगा कि भाई अब मेरे को समझना है कोड। ठीक है, अब मुझे को कंपाइल करना है, ताकि जो कंपाइलेशन के बाद जो मुझे आउटपुट देना है वो सही आउटपुट मुझे को देना है। ठीक है, ये काम करता है आपका कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर आपका हर जगह रहेगा, सिर्फ लिनक्स की बात नहीं है। कंपाइलर आपको कुछ भी कोड कर रहे हो, कहीं भी कोड कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कोई भी सिस्टम आपको खोल के देख लो, उसमें कंपाइलर रहना जरूरी ही है, वरना आपका कोड चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज होती है आपकी कंपाइलर में। ठीक है, कंपाइलर आपका कंपाइल करता है कोड को एंड समझता है कोड को, एंड फिर उसके बाद जो समझने के बाद जो कैलकुलेशन करने हैं, जो भी करना है उस कोड के साथ, वो करता है, वो आपका कंपाइलर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस दैट कम्स, दैट एक्चुअली इज योर यूजर प्रोसेस। अभी यूजर प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, यूजर प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, लिनक्स में क्या होता है ना यार, लिनक्स में हर एक जो प्रोसेस आप कुछ भी काम करते हो, ठीक है, लिनक्स में या किसी भी सिस्टम पे आप जो काम करते हो, वो एक यूजर से इनिशिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ यू आर लॉग इन टू योर विंडोज मशीन, राइट? आप विंडोज मशीन पे लॉग इन हो, तो आपको पता है ना कि यार जैसे आप विंडोज मशीन पे लॉग करते हो, तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड आईडी देना पड़ता है, इधर इस जगह पे, यहाँ पे यूजर आता है, फिर यहाँ पे आपका यूजर नेम आता है, ठीक है, और यहीं पे नीचे पासवर्ड देना पड़ता है, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो विंडोज में ये होता है, मैक में भी ये होता है, और लिनक्स में भी यही होता है। ठीक है, लिनक्स में एक्चुअली देयर आर डिफरेंट जीयूआई, बट इन मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको एक एज अ यूजर लॉग इन होना पड़ता है अपने सिस्टम पे। ठीक है, इतना समझ में आया? आप कोई भी सिस्टम पे लॉग इन कर रहे हो तो आपको लॉग इन करना पड़ता है एज अ यूजर। ठीक है ना, यूजर लॉग इन करना पड़ता है। सिमिलरली आप जब लिनक्स में वर्क करते हो ना, तब भी आपको एज अ यूजर लॉग इन करना होता है। ठीक है, एज अ यूजर लॉग इन करना होता है। अब अगर मैं अपना सिस्टम दिखाऊं, यार नहीं, बट हाँ, ये जो सिस्टम है, ये कोई सर्वर है। ठीक है, ये दिस इज सम सर्वर ओवर हियर। ठीक है, इसका ये आईपी है। सो इस पे क्या है यार, जो इस पे ये जो यूजर जिससे मैं काम कर रहा हूं ना, वो यूजर है उबंटू, है ना, उस यूजर का नाम उबंटू है। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से कंफ्यूज ना करिएगा कि ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यूजर भी है। हाँ, दोनों का यूजर का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो नाम लिया हुआ है वो उबंटू लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर मैं एक यूजर के थ्रू लॉग इन हूं, मतलब अगर मैंने नाम लिया उबंटू यूजर का, ठीक है, तो जो भी काम या जो भी ऑपरेशंस करूंगा, तो वो उबंटू के थ्रू जाएगा, मतलब उबंटू यूजर के थ्रू जाएगा, मतलब उबंटू यूजर को वो काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऋत्विक लिखा होता तो ऋत्विक यूजर कर रहा है काम। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ऋत्विक सक्सेना @this is my this is the system, this is the system name, okay, this is the user name. Similarly, this is the user name and this is the system that is I am working on. Okay, तो बस ये चीज है। Now coming back to the user process, is that what does the user process say? This says that over here whenever you are working anyway, so for example you logged into a Linux system, ठीक है, you logged in as a user, ओके। नाउ फॉर एग्जांपल आप एक यूजर उबंटू अनुषा ही लिखता हूँ, अनुषा यूजर से आप लॉग इन करते हो लिनक्स सिस्टम पे। ठीक है, नाउ अगर अनुषा यूजर कोई भी प्रोसेस करती है,
समझ ली, कुछ भी प्रोसेस होता है या फिर कुछ भी PWD सॉरी LS लिखती है, VI लिखती है, या फिर टच लिखती है, या फिर MKDR लिखती है, वॉट एवर प्रोसेस शी इज ट्राइंग टू डू, दिस प्रोसेस, ओके, दिस प्रोसेस विल ओनली बी डन, और लाइक दिस प्रोसेस इज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय दिस यूजर, ठीक है। तो ओवर हियर इफ देयर इज सम अदर यूजर एज वेल, ओके, इफ देयर इज सम अदर यूजर, फॉर एग्जांपल अनुषा 2, ठीक है। तो अगर कोई दूसरी यूजर है जिसका नाम अनुषा 2 है, तो अगर वो कुछ करती है काम, तो वो भी ये काम कर सकती है। बट द थिंग that it gives us, the segregation is gives us that whatever process that you are doing, okay, by a user, okay, by logging in a kind of user, तो उसके लिए एक सेपरेट स्पेस बनती है उस यूजर के लिए, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ भी कमांड कर रहे हो या फिर आप कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो, वो प्रोसेस जो है ना वो सेपरेट स्पेस के अंदर चलेगा लिनक्स के अंदर, ठीक है। जो भी यूजर आ रहा है लिनक्स के अंदर, उसके लिए एक सेपरेट कस्टमाइज स्पेस बनती है, एंड उस स्पेस के अंदर ही वो काम करता है, ठीक है। तो अनुषा जो है ना, ये वाली अनुषा 1 जो है, अनुषा 2 के यूजर स्पेस पे काम नहीं कर सकती है, ना ही अनुषा 2 अनुषा 1 के यूजर स्पेस पे काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत, और लिनक्स सबसे बड़ी बात है, जैसे मैं कहा था, लिनक्स बहुत सिक्योर है, ठीक है। और सिक्योर क्यों है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट लिनक्स इज वेरी वेरी सिक्योर, ठीक है। आपको कुछ भी काम अगर मुझे इस यूजर से भी करवाना है ना अपने ही स्पेस पे, तब भी मुझे परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। इस कदर तक वो मतलब आपका कह सकते हो सिक्योर है, ठीक है। तो ओवर हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप जो भी प्रोसेस चलाते हो यूजर्स के बन के, इट विल बी रनिंग इनटू अ यूजर स्पेस, ठीक है। और जो भी आप प्रोसेस चला रहे हो बाय बिकमिंग अ यूजर, सो इट जस्ट योर प्रोग्राम्स दैट इज रनिंग अंडर द यूजर कंट्रोल, ओके। जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हो एज अ यूजर बन के, वो आपके यूजर प्रोसेस के अंदर आएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ओवर हियर द लिनक्स सिस्टम इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कर्नल, सिस्टम लाइब्रेरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूजर प्रोसेस, और आपका कंपाइलर, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जो किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या उबंटू सिस्टम पे आपको हमेशा मिलेंगी। इसी से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, ठीक है, इसी से आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। नहीं, मैं नहीं मानता, ठीक है। ये चीज मुंह पे रटी होनी चाहिए यार, ठीक है। आप जब भी इंटरव्यू में बैठ रहे हो, जब भी आप काम कर रहे हो, है ना, श्योरली आपका काम इतना नहीं होगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना होगा या फिर कुछ ऑल दोस थिंग्स, बट ओवर हियर यू शुड नो दीज थिंग्स, ओके, यू शुड नो दीज थिंग्स, बिकॉज इंटरव्यू में इट इज अ वेरी वेरी हाईली रिक्वायर्ड क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको फिर आप आर्किटेक्ट नहीं कर सकते चीजों, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है, ये चीज क्लियर, Yes. okay. Now coming to the next part, okay, coming to the next part is the directory structure, directories, okay, is that a directories? Now see, if I take that one directories or folder, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और फोल्डर स्ट्रक्चर, ओके। तो लिनक्स में यार फोल्डर स्ट्रक्चर का क्या मतलब महत्व होता है, ठीक है। लिनक्स में जब भी आप एक फोल्डर बनाते हो, जब भी काम करते हो, ठीक है, तो वो काम कैसे होता है, जैसे आपको समझ पता है कि मतलब हम लोग जब भी कुछ फोल्डर बनाते हैं ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है। बट उस फोल्डर का मतलब ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब वो फोल्डर बैठा कैसे, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी रिक्वायर्ड, बिकॉज देन ओनली यू विल बी नोइंग कि कौन सी फाइल कहाँ रहेंगी, ठीक है। तो जो मैं बात कह रहा हूँ कि मतलब जैसे आप कभी कुछ भी काम करते हो, ठीक है, आपने जैसे विंडोज सिस्टम पे काम करते हो, ठीक है, तो विंडोज सिस्टम में कैसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो, यू विल बी हैविंग अ सी ड्राइव, करेक्ट, एक सी ड्राइव होगी आपके पास, राइट, सी ड्राइव पता है आपको, Yes. है ना।
सी ड्राइव होगी, है ना, फिर हो यस सकता है यस, डी ड्राइव भी डी हो ड्राइव सकता है, है डी ई ड्राइव है। ड्राइव भी हो। ठीक है, तो देखिए जब भी आप काम करते हो अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो डिपेंड कर, ऐसा आपका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर मतलब ड्राइव सिस्टम ऐसी होती है। बट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, इट डिपेंड्स आपके पास कितनी ड्राइव्स हैं। ठीक है, तो ओवर हियर whenever you are installing something, okay, whenever you are installing something in Windows, you can either install it on C drive, you can either install in D drive, or you can either install in E drive. ठीक है, similarly even if you are keeping something, for example there are few files that you want to keep, okay, if you there is this file that you want to keep, you can either keep it on C drive, either you can keep it on D drive, or you can keep it on E drive. It depends on where exactly you are actually keeping the file. ओके कितनी फाइल कहाँ रखनी वो आपका सब आप देखते हो, मुझे इस ड्राइव में ये रखना है, इस ड्राइव में ये फाइल रखनी है, इस ड्राइव में ये फाइल। बट ऐसा जो है ना, देखिए सी ड्राइव हम लोग एज इन इसलिए इंपॉर्टेंट मानते हैं इन तीनों ड्राइव में से। ठीक है, दिस कैन गो और दिस कैन गो, ओके, तब सिस्टम पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी शायद फाइल्स डिलीट होंगी, लेकिन अगर याली फाइल, जैसे हम लोग का याली ड्राइव करप्ट हुई और याली ड्राइव करप्ट हुई, हमारा सिस्टम नहीं बैठेगा। ओके, हमारा सिस्टम नहीं बैठेगा, हमारा विंडोज सिस्टम नहीं बैठेगा, मतलब बंद नहीं होगा। ठीक है, मतलब फटेगा नहीं सिस्टम। आपकी फाइल्स जो वाली फाइल्स रखी ये बस फाइल्स डिलीट होंगी, ठीक है, इस ड्राइव के अंदर, है ना। बट सी ड्राइव जो है विंडोज के अंदर, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इज बिकॉज सी ड्राइव के अंदर ही आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। किसका? विंडोज का। जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है ना, वो आपका सी ड्राइव, हमेशा सी ड्राइव के अंदर ही होता है। आप श्योरली इसको डी ड्राइव में भी कर सकते हो, ई ड्राइव में भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज आपका इंस्टॉल होता है, ठीक है, वो मोस्टली आपका सी ड्राइव है। तो सी ड्राइव आप कोर ड्राइव समझ सकते हो। ठीक है, आप समझ सकते हो कोर ड्राइव है ये चीज, कि अगर आपका सी ड्राइव गया, है ना, आपका सी ड्राइव गया, अगर आपका सी ड्राइव करप्ट हुआ, तो आप सिस्टम नहीं खोल पाओगे, क्योंकि उसी के अंदर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है। अगर वही नहीं लोड हो पा रहा है, उसके जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितनी भी बूटिंग फाइल्स हैं, अगर वही लोड नहीं हो पा रही, तो आपका सिस्टम कैसे लोड हो पाएगा? करेक्ट। तो जैसे विंडोज में आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, सी ड्राइव और डी ड्राइव, ई ड्राइव का क्या महत्व होता है विंडोज के अंदर। ठीक है, नाउ कमिंग बैक ओवर हियर इन लिनक्स, इन लिनक्स ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लिनक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। लिनक्स के अंदर एक पेरेंट फोल्डर होगा या फिर एक पेरेंट ड्राइव होगी, जिसको हम लोग कहते हैं रूट। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना /, ओके, दिस इज नोन एज रूट डायरेक्टरी। ओके, दिस इज नोन एज रूट डायरेक्टरी। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर ही, मतलब समझ लीजिए, दिस इज द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, मीनिंग whatever you are installing, whatever you are, wherever you are keeping your files or whatever you are doing, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, सब इसी ड्राइव के अंदर चलेगा। देयर इज नो डी ड्राइव, ई ड्राइव कॉन्सेप्ट ओवर हियर। सब का सब रूट ड्राइव के अंदर ही सबका सब पड़ा रहेगा। दे विल, यू कैन एक्चुअली क्रिएट मल्टीपल फोल्डर्स इन योर रूट ड्राइव ऑल्सो। ओके, कि आपने कुछ जैसे आपने यहाँ पे एक और फोल्डर में एक mkdir किया और यहाँ पे एक और फोल्डर बना दिया। ठीक है, एक और mkdir किया, एक और फोल्डर बना दिया। बट ये देखिए कि ये जो फोल्डर बनाए हैं आपने, ये बैठे कहाँ? इसका पेरेंट फोल्डर क्या है? यही पेरेंट फोल्डर है। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हो अपने उसमें लिनक्स सिस्टम पे, सब कुछ इसके अंदर ही हो रहा है, रूट डायरेक्टरी के अंदर। रूट डायरेक्टरी के अंदर ही सारी फाइल्स रहेंगी, रूट डायरेक्टरी के अंदर ही सब कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे, रूट डायरेक्टरी के अंदर ही सब कुछ लोड होगा और उसी से काम होगा। इतना समझ में आया? यस, है ना। तो ये डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हो कि सी ड्राइव, आप समझ सकते हो इसको, रूट डायरेक्टरी को, है ना, सी ड्राइव समझ सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ सी ड्राइव। आप बस अंडरस्टैंडिंग के लिए एज अ सी ड्राइव समझ सकते हो विंडोज के, बट इंटरव्यू में ना बोलना कि ऐसा सी ड्राइव होता है। ठीक है, क्योंकि ये और ये रूट डायरेक्टरी बोलो। हाँ, सीधा बोलेगा इट्स अ रूट डायरेक्टरी। if something is happening, whatever actions or whatever operations we are doing into our Linux system, it will be taking place under the root directory only. रूट डायरेक्टरी, That's it. ठीक है, अब रूट डायरेक्टरी के अंदर देयर विल बी डिफरेंट फोल्डर्स। ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सारे फोल्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तो एज एन एग्जांपल है। बट जब भी आप लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना, तो रूट डायरेक्टरी के साथ कुछ फोल्डर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट आपके इंस्टॉल होते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट बनते हैं।
ठीक है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाता है। और उन फोल्डर्स का महत्व क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ फोल्डर देख रहे हो, बिन हो गया, एस बिन, यहाँ पे एस बिन नहीं लिखा हुआ है बट एस बिन भी एक चीज होती है। फिर लाइब्रेरी हो गया, फिर यूटीसी हो गया, ईटीसी हो गया, बूटिंग हो गया, ठीक है। फिर आपका ओपीटी हो गया एंड ऑल दोस काइंड ऑफ फोल्डर्स जो होते हैं, ठीक है। इसका क्यों बनते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको आज का? यस। ओके गाइस, आई होप आज का सेशन आपको नॉलेजेबल लगा होगा। एंड गाइस, अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है आपको, या फिर उसको दिक्कत हो रही है पकड़ने में, तो प्लीज़ आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, मैं श्योरली उसको एड्रेस करूंगा। टिल देन गाइस, जस्ट कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग, एंड गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू AWS DevOps Ninja। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।